बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में खैर व आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हमने मज़ेदार सा बीफ टिक्का पिज़्ज़ा तैयार किया है। तो हमने इसको किस तरह से तैयार किया है, तो चलिए व्यूअर्स इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे व्यूअर सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैंने ये छान के लिया है। यहाँ पे व्यूअर्स 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट है, एक्टराइज 1 टीस्पून ही हमारे पास शुगर है और हाफ़ टी स्पून नमक है। इसमें मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही जो है हमारे पास ऑयल है। ऑयल भी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ऑयल को भी बस हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे में। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो यहाँ पे भी बस मैंने तमाम मैदे को एक साथ इकट्ठा कर लिया है, इसको गूँध लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको एक साइड पे करके इसको काउंटर पे निकाल लेती हूँ। और आपने इसको 5 से 7 मिनट इस तरह से ज़रूर मसलना है। इस तरह मसल मसल के आपने इसको चिकना कर लेना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 250 ग्राम बीफ ले लिया है, जिसको इस तरह से मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। क्योंकि हम ये बीफ टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये बीफ लिया है। और इसको मैंने सबसे पहले ये जो बीफ है हम अपने इस बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स 1 टीस्पून जो है लहसुन कुटा हुआ है, ये इसमें। तो यहाँ भी व्यूअर्स मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च है बारीक वाली, हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास जो है गरम मसाला है। और जो हल्दी और गरम मसाला है ये 1/4 टीस्पून है। तो ये मसाले भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसके अलावा भी बस यहाँ पे मैंने सफ़ेद सिरका लिया है 1 चम्मच। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी कि हमारी जो डो है जब तक वो भी राइस हो जाएगी और ये भी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो इसको मैं ढक देती हूँ तमाम चीज़ों को। तो यहाँ पे भी बस हमारे बीफ को मसाला लगा के रखे हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। असल में मैंने बीफ को मसाला पहले लगा दिया था और जो पिज़्ज़े की डो है वो मैं अभी बाद में मैंने गूँधी थी। तो यहाँ पर पैन में मैंने 1 चम्मच जो है ऑयल का डाल के इसको गर्म कर लिया है। तो अब हम जो अपना ये बीफ है इसमें डाल के पका लेते हैं। यहाँ पे बस मैंने बीफ को कोई पपीता या मीट टेंडराइज होता है वो नहीं लगाया, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको मैंने जो है मैरिनेट करके रख दिया था। और दूसरा ये डिपेंड करता है आपके जो गोश्त आपने ख़रीदा है वो कितने बड़े जानवर का है। अगर जो गोश्त है वो बड़े जानवर का है
तो फिर इसको आपको पपीता या मीट टेंडराइज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके जिस जानवर का आपने गोश्त खरीदा है वो कम उम्र का था, तो फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 से 6 घंटे लगा के रखेंगे तो आपका जो गोश्त है वो आसानी से गल जाएगा। तो मैंने भी इसमें कच्चा पपीता या मीट टेंडराइज बिल्कुल नहीं लगाया था। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से पहले ऑयल में भून लेते हैं, उसके बाद जो है इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे गोश्त का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जिस बर्तन में हमने मैरिनेट करके रखा था उसी बर्तन में मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया है और डाल के इसको जो है चूल्हे की फ्लेम में मैं कम कर देती हूँ और इसको ढक के रख देते हैं गोश्त के गलने तक। और यहाँ पे जैसे मैंने मसालों को बताया था, मैंने गरम मसाला 2 दफ़ा आपको बता दिया। गरम मसाला एक ही जगह था, एक जगह जो थी वो ब्लैक पेपर था जो 1/4 टीस्पून था। तो अब मैं इसको बस ढक देती हूँ। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स हमारी जो बीफ है अच्छे से गल गया है। मैंने इसको चेक किया है, पहले मैंने इसमें हाफ़ कप पानी डाला था लेकिन बाद में मैंने हाफ़ कप पानी और डाला। तो अब यहाँ पे हमारा बीफ तैयार है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच चिली सॉस की डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे बस 1 टीस्पून जो है मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। हमारा बीफ बिल्कुल डन हो चुका है। तो यहाँ पे बस मैंने दरमियान में थोड़ी सी जगह कर ली है और करने के बाद यहाँ पे मैं एक कटोरी रख लूँगी। कटोरी रखने के बाद भी बस यहाँ पर मैंने एक जो कोयला था वो धुला लिया है और इसके हम थोड़ा सा घी या ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसको ढक देंगे ताकि अच्छी सी स्मेल इसमें आ जाए। तो यहाँ पे भी बस 2 घंटे बाद हमारी जो डो है वो राइस हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें एयर है तो ये मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ इसमें एयर और उसके बाद इसको हम बाउल से निकाल लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है अब इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी बस इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और करने के बाद इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे और इसको इस तरह रोटी की तरह फैला लेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने रोटी को बेल लिया है और यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है जिसमें आप पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसमें सूजी छिड़क लेती हूँ ताकि जो पिज़्ज़ा है वो प्लेट के साथ ना चिपके। और उसके बाद इसको उठाते हैं और उठा के इसके ऊपर रख लेते हैं और इसको इस तरह से थोड़ा हाथ से भी फैला लेते हैं।
तो यहाँ पे भी बस मैंने पिज़्ज़े की रोटी को प्लेट में फैला लिया है। अब इस तरह फोक की मदद से हम इसको फोक कर लेंगे। तो ये देखिए बस मैंने फोक की मदद से इसको फोक के निशान लगा लिए हैं। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस फैला लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है। अब यहाँ पे जो हमने बीफ तैयार किया था इसको इस तरह से फैला देते हैं। तो बीफ को फैलाने के बाद भी बस यहाँ पर हमने चीज़ ली है। ये हमने जो है इसके स्लाइस लिए थे, उसको हमने इस तरह लंबे में कट किया है। तो इस तरह से इसको फैला देते हैं। बस चीज़ को मैंने पूरे पिज़्ज़े की डो पे फैला दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें ग्रीन चिली है, ये तेज़ नहीं होती, और प्याज लिए हैं कुछ कटे हुए, और टमाटर हैं जिनके मैंने बीज निकाल दिए, उसको इस तरह से कट कर लिया है। तो सब्जियों को भी हम जो है इसको ऊपर से लगा देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम जो सब्जियां थी पिज़्ज़े पे लगा दी हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, तो ब्रश की मदद से इसे किनारे पे इस तरह से लगा देते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स दूध को मैंने किनारों पे लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, चिली फ्लेक्स, इसको इस तरह थोड़ा सा ऊपर से छिड़क देते हैं। अब हमारा जो पिज़्ज़ा है बेक होने के लिए तैयार है। इसे हम पतीले में बना रहे हैं। तो पतीला मैंने पहले ही 10 मिनट गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे भी बस मैंने पिज़्ज़े को उठा के पतीले के अंदर रख दिया है। ये पतीला मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो अब इसको मैं ढक्कन से कवर कर देती हूँ। और इसको हम बेक होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे भी बस मैंने पतीले को कवर करके ऊपर भारी सी कूंडी रख दी है। और इसको तकरीबन हम 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो इसको 25 से 30 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी बस हमने दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिया है। तो इसको भी मैं बेक होने के लिए रख देती हूँ। तो ये दोनों पिज़्ज़े जो हैं हम मीडियम लो फ्लेम पे बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। तो यहाँ भी बस तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम देखते हैं हमारे पिज़्ज़े की क्या सूरत हाल है। तो ये देखिए बस हमारा जो पिज़्ज़ा है वो पक चुका है, तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो गई है। तो मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे भी बस मैं पिज़्ज़े को जो प्लेट से निकाल रही हूँ। अब मैं आपको इसको एक पीस इसका कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बस हमारा जो पिज़्ज़ा है यम्मी सा तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमने घर में कितनी आसानी से पतीले में ही बग़ैर ओवन की पिज़्ज़ा तैयार किया है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की बीफ टिक्का पिज़्ज़े की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।